जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी दिवस है। आज सभी माता बहनें तुलसी की पूजा अर्चना करें, आरती करें और फिर व्रत कथाएं सुनें। आज बुधवार भी है तो आज सुनेंगे गणेश भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं। क्योंकि बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। बुधवार को भगवान शंकर और माता पार्वती जी के पुत्र गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गौरी पुत्र गणेश को सब देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। इसीलिए किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। समस्त दुखों के निवारण के लिए बुधवार के दिन विधि विधान से गणेश गजानन की पूजा करने से हमें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई महिला बुधवार को विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करके अमर सुहाग की कथा सुनती है तो उसे पीहर में और ससुराल में कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उसे लंबा पीहर और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी आप गणेश भगवान की पूजा करें तो गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से आपके समस्त दुख दूर होंगे और आपका मन ऐश्वर्य होगा। गौरी पुत्र गणेश को मिठाई बहुत पसंद है, इसीलिए मोदक का भोग लगाने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी तरह के कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए जब भी बुधवार को गणेश जी की पूजा करें तो मोदक का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश जी की पूजा शुरू करने से पहले उनके मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। सिंदूर का टीका लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फलों का वरदान देते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है, बल बुद्धि का विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो आइए आज पौष महीने में सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा। तो इस कथा को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना। वैसे तो किसी भी कहानी को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गणेश जी भगवान की कहानी को बीच में छोड़ने से हमें दोष लगता है। कथा बीच में छोड़ने पर गणेश जी भगवान नाराज हो जाते हैं और गणेश जी की नाराजगी का सामना तो भगवान श्री हरि विष्णु को भी करना पड़ा था। यह तो हम सब जानते हैं। बोलो गणेश गजानन की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले भाई का चेहरा देखती थी और उसी के बाद में भोजन किया करती थी। उसी तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पीपल के वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी।
तो उसने गणेश जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही क्रम था। जब वो वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए, फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननद बाईसा, आपके पैरों का क्या हाल हो गया है, जो कि इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो वह बोली, भाभी कि कोई बात नहीं है। भाभी, रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पैरों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोया, फिर मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। तो जब वो वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। देखा नहीं आपकी बहन के पाँवों में कितने कांटे चुभ गए थे। वह रोजाना वहाँ से आती है। तो भैया दूसरे दिन कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियों को काट आया और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की प्रतिमा झाड़ियों के साथ वहाँ से हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। तो गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। जब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली होगी तो वो अपने भैया का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुख नहीं देखती तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं किया करती है। तो उसकी बात सुनकर गांव के लोगों ने कहा कि आज तो वो अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज आप मेरे कहने से रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तो उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी का वहाँ से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में धोकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना। वह मुड़कर देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसे आवाज़ आई कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाओ और कच्चे दूध में भिगोकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठ बैठेगा। यह सुनकर बहन पीछे फिर दोबारा मुड़ती है, कोई नहीं दिखता। तो वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा मेरे को कहा है मैं वैसा करती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़ लिए और अपने भैया के घर पहुँच गई। तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर
बैठे हैं और भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छींटा दे दिया। तो उसका भैया हर हर करता हुआ उठ खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई। तो उसकी बहन यह बात सुनकर बोली कि भैया ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया और इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? तो उसने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा श्रद्धा भाव से करने लगे। गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस भाई की रक्षा की, वैसी ही मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दूसरी कहानी सुनेंगे बुढ़िया माई की। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज स्नान किया करती थी और गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े भाव से किया करती थी, लेकिन उसके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। तो वह क्या किया करती थी कि रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, उनकी पूजा अर्चना करती और जैसे ही जल चढ़ाती तो वो गणेश जी गल जाते। तो बुढ़िया का मन बड़ा ही दुखी होता। तो एक दिन वह सोचने लगी कि आज गांव में जाती हूँ और वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा है, आज तो पत्थर की मूर्ति बनवा कर ही लाऊंगी। इसी भावना से और वो गांव की ओर चल देती है। जैसे ही सेठ का मकान वहाँ बन रहा था, वहाँ पहुँचती है तो उस साहूकार का मकान था, उसमें जो मिस्त्री लगे हुए थे उनसे कहती है कि अरे भैया, तुम्हारा पत्थर का काम चल रहा है और मेरे पास पत्थर के गणेश जी नहीं है, मैं रोजाना उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, तो आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बनवा दो। तो जो मिस्त्री थे वो कहने लगे कि बुढ़िया माई, तेरी पत्थर की प्रतिमा बनाएंगे इतने में तो हमारी सारी दीवार ठीक हो जाएगी और हम इसे बना देंगे। हमारे मालिक का हुक्म है कि हमें ये मकान जल्दी बनवाना है। फिर बुढ़िया माई कहती है, अरे भैया, मेरे पास पत्थर के गणेश जी नहीं हैं और मैं पूजा अर्चना करती हूँ, मिट्टी के गणेश जी होते हैं, जैसे ही उन पर जल चढ़ाती हूँ तो वो गल जाते हैं, तो एक मूर्ति बना दो। फिर वो मना कर देते हैं। तो बुढ़िया माई को गुस्सा आता है और वो कहती है कि हे गणेश भगवान, मैंने इनसे कितनी प्रार्थना की लेकिन एक प्रतिमा इन्होंने नहीं बनाई, तो मैं चाहती हूँ कि इनका मकान बने ही ना। यह कहकर बुढ़िया माई आगे चल दी। अब तो जो मिस्त्री थे वह सारा दिन उसी दीवार में लगे रहे, कभी उसे बनाएं और बना कर देखें तो वो टेढ़ी हो जाए, फिर उसे उधेड़ें। इसी धनाबुनी में सारा दिन निकल गया। तो शाम को जो मिस्त्री था वो आता है और पूछता था, अरे भाई, आज तो तुम लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया, क्या बात है? कि हमने तो बहुत काम किया था, सुबह से इसी में लगे हुए हैं, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी, वो पता नहीं क्या कह गई कि क्या बात है, कि वो हमसे कह रही थी कि पत्थर की मूर्ति बना दो गणेश जी की, हमने मना कर दिया और वो तो चली गई, पर हम इसी में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि जाओ उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ। तो जो सेठ था उसके हाली हमाली जाते हैं और उस बुढ़िया माई को बुलाकर लाते हैं और सेठ बुढ़िया माई से कहता है, करी बुढ़िया माई, तेरे गणेश जी से कह और ये दीवार ठीक करा दे, और तू पत्थर की कह रही है, मैं तेरे लिए सोने की मूर्ति बना के दूंगा। तो बुढ़िया माई कहती है, जब मैंने इन मिस्त्रियों से गणेश जी पत्थर के बनवाने के लिए कहा कि मेरे पास मूर्ति नहीं है और मैं मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, जैसे ही जल चढ़ाती हूँ तो गणेश जी गल जाते हैं, इन्होंने मना कर दिया, तो तू मुझे सोने के गणेश जी कैसे बना के देगा? तो जो सेठ होता है वो कहता है कि मैं वचन भरता हूँ और माँ, मैं तुझे सोने के ही गणेश जी बनवा के दूंगा। तो बुढ़िया माई थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करती है और अपने गणेश जी से गुहार लगाती है कि हे गणेश जी भगवान, आज तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई और आप इसकी दीवार को ठीक कर दो। जैसे ही बुढ़िया माई अपनी आंखें खोलती है
और उन मिस्त्रियों से कहती है कि जाओ देखो तुम्हारी दीवार कैसी है। तो दीवार ठीक पाती है। तो गणेश भगवान की जय जयकार होने लगती है और वो सेठ बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा के देता है। फिर उसी गांव में एक मंदिर बनवाता है और गणेश जी की मूर्ति स्थापना करता है और सारे गांव वालों से कहता है कि जैसे इस बुढ़िया माई की गणेश जी भगवान ने मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप लोग अगर सच्ची श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करोगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी दिन से उस गांव में गणेश जी की जय जयकार होने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सुनी, वैसे ही कहानी सुनने वाले की, कहानी कहने वाले की, हुंकरा भरने वाले की, सारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपनी अनुकंपा सदा दर्शाते रहना। बोलो गणेश भगवान की जय। आपको ये हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलो गणेश भगवान की जय।